स्वागत है आप सभी को दीक्षा क्लासेस स्टडी के इस YouTube चैनल पे, जो आपके लिए हमेशा से कार्यरत है और आगे भी इसी प्रकार से कार्यरत रहेंगे। संस्कृत के हम टॉप 50 MBBI सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखकर संस्कृत की तैयारी यानी सब्जेक्टिव क्वेश्चन की तैयारी कर लिए। अब ऑब्जेक्टिव में मैं आपको 270 क्वेश्चन की एकदम महासीरीज देने वाला हूं। 2 से 3 वीडियो में महासीरीज 270 संस्कृत का ऐसे ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दूंगा ना, जो सीधे एग्जाम में ही पूछे जाते। एक क्वेश्चन को अगर मैं आपको बताऊंगा तो उस क्वेश्चन से आप लोग 3 क्वेश्चन 2-4 क्वेश्चन बनाकर यानी समझिए तो 270 क्वेश्चन की तैयारी मैं नहीं, आपको 270 को 3 गुना कर दीजिए या 2 गुना तो कम से कम कर दीजिए, यानी 500 से ज्यादा क्वेश्चन की तैयारी मैं आपको करवा देता हूं 270 MBBI क्वेश्चन देकर। तो आप लोग सारे क्वेश्चन का सीरीज देख लीजिएगा। यह सीरीज 1 से 2 या 3 वीडियो में आपका पूरा का पूरा संस्कृत का सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी खत्म हो जाएगा। देखिए क्या किया हूं मैं ना आप सभी के लिए, यानी इसमें ऑप्शन दिया ही नहीं हूं। ऑप्शन देता तो बहुत ज्यादा समय आपका लग जाता, लेकिन इसीलिए ऑप्शन को हटा दिया हूं। सीधे क्वेश्चन है तो आप लोग क्वेश्चन को पढ़िएगा और आंसर को दीजिएगा, यानी आंसर को याद कर लीजिएगा। मैं क्वेश्चन पढ़ कर आंसर आप सभी को बता दूंगा। ये अपना खुद का नोट है, मैं खुद नोट बनाया हूं तब आपको पढ़ा रहा हूं, ठीक है। तो इसी माध्यम से आपको पढ़ना है और बेहतरीन तरीका से तैयारी करना है। तो चलिए बिना देरी के हुए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से। आपका पहला क्वेश्चन ही कह रहा है उपनिषद कस्य महिमा प्राधान्यता गायते, यानी उपनिषद में किसके महिमा प्राधान्यता दिया गया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा परम पुरुष से। क्या हो जाएगा परम पुरुष से। चलिए यानी परम पुरुष का उसमें गायता किया गया है, यानी उसके प्रधानतों को बताया गया है। दूसरा क्वेश्चन मंगलम पाठे कति मंत्रा संकलित, यानी मंगलम पाठ में कितने मंत्र संकलित है, तो 5 मंत्र संकलित है, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है अलसकाथ पठा कुतः संकलित, यानी अलसकाथ पठा में क्या चीज के बारे में बताया गया है, तो पुरुष परीक्षा, यानी पुरुष की परीक्षा लिया गया है उसमें, तो यही बताया गया। अगला आंसर देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है अलस कथा पाठ लेखक का, यानी अलस कथा पाठ के लेखक कौन है, तो विद्यापति। अलस कथा पाठ से लेखक का तो विद्यापति। आइए अगले क्वेश्चन है पांचवा नंबर मिथिला मंत्री का, तो मिथिला का मंत्री कौन थे, वीरेश्वर। क्या था मिथिला का मंत्री वीरेश्वर। आइए छठा नंबर क्वेश्चन है मिथिला कवि का आश्रित, यानी मिथिला के कवि कौन थे, तो विद्यापति। क्या हो जाएगा विद्यापति। आइए सातवां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत महिमा भारतीय संस्कार पाठ है भारतस्य की रचयिता, यानी भारतीय संस्कार पाठस्य की रचयिता कौन है, तो करेक्ट आंसर क्या व्यक्तित्व, यानी व्यक्तित्व के बारे में इसमें बताया गया, तो करेक्ट आंसर आपका व्यक्तित्व हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन है आपके लिए आठवां नंबर क्वेश्चन का संस्कार प्राण ने कति विधा संस्कृत, यानी संस्कार प्राण में कुल कितने विधा संकलित है, तो 5 यानी 5 विधा संकलित है संस्कार में, याद रखिएगा। चलिए सब्जेक्टिव में भी बताए हुए। आइए आठवां नंबर क्वेश्चन का संस्कार प्राण ने कति विधा संति, यानी 5, यही प्रश्न हो गया। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन का कति संस्कारे भवन्ति, यानी संस्कार की कुल संख्या कितना होता है, तो हम बताए हुए थे ना संस्कार की कुल संख्या कितना होता है 16, तो 16 से करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अंत एष्टि संस्कार भवन्ति, यानी अंत एष्टि संस्कार का क्या नाम है, तो मन्नादंत्रम। क्या हो जाएगा मन्नादंत्रम, मरणोपरांत भी कह सकते हैं। आइए अगले क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे। क्वेश्चन है आपके लिए 11 नंबर क्वेश्चन, देखिए बहुत ही बीबीआई क्वेश्चन, यानी टॉप MBBI क्वेश्चन आपको 270 करवाऊंगा, इससे ज्यादा नहीं 270 करवाऊंगा, और 270 से आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से 500 से प्लस क्वेश्चन बन जाएगा। क्योंकि कभी कभी क्या होता है ऑप्शन को क्वेश्चन में पूछेगा, आंसर को क्वेश्चन बनाकर पूछेगा, तो आप लोग उतना दिमाग लगा सकते हैं, लेकिन जो नोट से मैं पढ़ा रहा हूं, असल बात बोल रहा हूं, मैं अपना खुद का नोट बनाया हूं और तब आपको 270 BBI क्वेश्चन का सीरीज दे रहा हूं। तो 270 क्वेश्चन को ध्यान से आप देख लीजिए और 50 सब्जेक्टिव क्वेश्चन की तैयारी बेहतरीन तरीका से कर लीजिए। बस आपके एग्जाम में इतना ही रामबाण साबित होगा। उसके बाद मैं आपको क्या कहते हैं पत्र लिखना, उसके बाद एक गद्यांश बनाना, सब कुछ सिखा दूंगा, ठीक है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन का कस्य स्थापना 1875 ईस्वी वर्ष से अव्यत, यानी कि किसका स्थापना 1875 ईस्वी में हुआ था, तो आर्य समाज का स्थापना हुआ था, आर्य समाज से। चलिए अगले क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन कर रहा है दयानंद से निधन कदा अभवत, यानी दयानंद सरस्वती का निधन कब हुआ था, तो 1883 ईस्वी में हुआ था, 1883 ईस्वी वर्ष से। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन मंदाकिनी वर्णम पाठ से रचनाकार का अस्ति, यानी मंदाकिनी वर्णम जो पाठ है इसका रचनाकार कौन है, तो महर्षि वाल्मीकि करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे। आपकी देखिए इसीलिए आपका समय बर्बाद नहीं, इसीलिए हमें ना आपका ऑप्शन नहीं दिया, ऑप्शन दिए रहते तो बहुत ज्यादा समय लगता और ऑप्शन नहीं सीधे आंसर। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है रामायणम ग्रंथ
ग्रंथ से रचनाकार कस्त यानी रामायण ग्रंथ के रचनाकार कौन है, तो वाल्मीकि है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन है आपके लिए 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन क स्नातन कहश्यते सरस्वती ब्रुते, तो क स्नातन कहश्यते सरस्वती ब्रुते, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, व्याघ्र प्रतीकता में है तो व्याघ्र हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है आपके लिए 16 नंबर क्वेश्चन का वृद्ध व्याघ्र किम दातुम इच्छातिम सम, यानी विग्र व्याघ्र की कौन इच्छा था, तो करेक्ट आंसर क्या, स्वर्ण कुंभकम, क्या हो जाएगा, स्वर्ण कुंभकम, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन है आपके लिए 16 नंबर क्वेश्चन, सॉरी 16 पे तो बात कर लिए, 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन का पथिक केन व्यापदित स्वादिक्ष, यानी पथिक केन में किसका बात किया गया है, तो व्याघ्रेन का बात किया गया, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन का पथिक कुत्र निम्गम अभवत, यानी पथिक कुत्र निम्गमन अभवत में किसका, तो महापके की बात कही गई है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चर्चा करिए। आपके लिए 19 नंबर क्वेश्चन का सर्वे किम तजेयु, यानी सर्वे किम तजेयु सबसे बड़े कौन होते, तो स्वार्थतम, क्या होता है, स्वार्थतम, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है 20 नंबर क्वेश्चन, वैरेन कसस से समनम असंभव, यानी वैरेन कसस से समनम असंभव, असंभव क्या है, तो वायरस से क्या हो जाएगा, वायरस से हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन है आपके लिए 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विवाद नाम समयुतुम का संस्था अस्ति, तो या इसका आंसर हो जाएगा द्वंद्व, क्या हो जाएगा, विवाद नाम समस्त का अस्तम अस्थि, इसका करेक्ट आंसर द्वंद्व। अगला क्वेश्चन कह रहा है 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है वेप रूपम शास्त्रकम किम भवतु, तो इसका करेक्ट आंसर नित्यम, क्या हो जाएगा, नित्यम यह चीज कहेगी, करेक्ट आंसर होगा वेप रूपम शास्त्रम किम भवतु, तो इसका नित्यम हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन है आपके लिए 30 नंबर क्वेश्चन, केन मीमांसाम दर्शनम प्राणितो, यानी मीमांसाम दर्शन के कौन परिणितम थे, तो इसका पाणिनि हो जाएगा, मीमांसाम दर्शन के पाणिनि हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे। 24 नंबर क्वेश्चन। 24 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है मुक्ते हरि भजती, इस काव्य में मुक्ते पद में कौन से विभक्ति है, तो एक पंचमी एक वचन विभक्ति, क्या हो जाएगा, मुक्ते हरि भजती, इस काव्य में मुक्ते पद में कौन सी विभक्ति है, तो पंचे एक वचन विभक्ति है। क्वेश्चन देखिए एक एक क्वेश्चन को आपको ध्यान से याद करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन रहता तो आप लोग टिक भी लगाते, लेकिन ऑप्शन नहीं है तो आपको क्वेश्चन का आंसर ध्यान से याद करना पड़ेगा। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 2 से 3 बार वीडियो को देख लीजिए, बेहतरीन तरीका से सारे क्वेश्चन याद हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन कर रहा है तत्श्याम पद में कौन सी विभक्ति है, तो षष्ठी, कौन सी विभक्ति है, तो षष्ठी। तत्श्याम पद में देखिए संस्कृत व्याकरण से भी क्वेश्चन याद रखिएगा, क्योंकि हम 270 क्वेश्चन में संस्कृत व्याकरण और बुक का भी सारे क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे। 26 नंबर क्वेश्चन का नी उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा, तो निराकर बनेगा, ठीक है, निराकर बनेगा, यानी ऑप्शन आपका यहां पे रहता तो आपको समझ में आता है, लेकिन याद रखिएगा नी उपसर्ग से एक निराकर भी बनता है। चलिए क्वेश्चन है आपके लिए 27 नंबर क्वेश्चन। 27 नंबर क्वेश्चन करा सौंदर्य पद में कौन प्रकृति प्रत्यय है, तो सौंदर्य पद में कौन प्रकृति प्रत्यय है, तो सुंदर शयन प्रकृति प्रत्यय है, ठीक है, शयन करेक्ट आंसर हो गया, यानी सुंदर शयन मिलकर सौंदर्य बना लेता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए 28 नंबर क्वेश्चन। 28 नंबर क्वेश्चन पा प्लस यत से कौन सा शब्द बनेगा, तो पे, पा प्लस यत से कौन सा शब्द बनेगा, तो पे बनेगा। 28 का करेक्ट आंसर आपका पे हो जाएगा। चलिए देखिए कोई शब्द कोई क्वेश्चन ऐसे होंगे ना जो आपको सीधे यानी ऑप्शन टारगेट वाला होगा, तो ऑप्शन टारगेट तो यहाँ पे दिए हुए नहीं, तो इसीलिए आंसर लिख दिए, तो जब भी आपके एग्जाम में रहेंगे तो वहां पे ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन को, उसके बाद लगाइएगा। 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा दर्शक का प्रकृति प्रत्यय कौन होगा, तो दर्शक का प्रकृति प्रत्यय क्या होगा, तो दृश्य प्लस नवुल, इसका प्रकृति प्रत्यय हो जाएगा। यानी संस्कृत के प्रकृति प्रत्यय पढ़िएगा ना, प्रत्यय उपसर्ग, तो आपको समझ में आएगा, पढ़े होंगे तो। चलिए क्वेश्चन कह रहा है 30 नंबर क्वेश्चन विशेषण विशेषण बहुलम सूत्र का कौन उदाहरण है, तो नील कलम, क्या हो जाएगा, नील कलम। यहाँ पे आपको है ना ऑप्शन देगा, ठीक है, तो कोई ऐसे क्वेश्चन है ना जो बिना यहाँ पे सीधे मैं उसका आंसर लिखा हुआ, इसलिए कभी कभी दिक्कत होगा, लेकिन कोई नहीं, आप लोग याद कर लीजिए, क्योंकि ऐसा ही सेम क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो सेम क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वहां पे नील कलम लगा देंगे, ठीक है। 31 नंबर क्वेश्चन करा अष्टाध्यायी शब्द में कौन समास है, तो अष्टाध्यायी शब्द में कौन सा समास है, तो दिग्गु समास है। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन है आपके लिए, अग्ने स्वाहा, इस वाक्य में अग्ने पद में कौन सी विभक्ति है, तो चतुर्थी विभक्ति, कौन सी विभक्ति, चतुर्थ विभक्ति है। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दरिद्र में पद में कौन सी विभक्ति और वचन है, तो दरिद्र में पद में कौन सी विभक्ति और वचन है, तो चतुर्थी और एक वचन है, ठीक, बहुवचन है। आइए अगला क्वेश्चन है आपके लिए 33 नंबर क्वेश्चन, सॉरी 34 नंबर क्वेश्चन। 34 नंबर क्वेश्चन करा तत्श्याम पद में कौन सी विभक्ति है, तो तत्श्याम पद में सप्तमी विभक्ति होगा, कौन सी विभक्ति होगा, सप्तमी विभक्ति हो जाएगा।
क्वेश्चन है आपके लिए 35 नंबर क्वेश्चन का, पैसा पद में कौन सी विभक्ति, तो तृतीय। क्या हो जाएगा, पैसा पद में कौन सी विभक्ति होगा, तो तृतीय होगा। क्वेश्चन 36 नंबर क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन गेस क्वेश्चन है, सीधे एग्जाम के लिए मैं पढ़ा रहा हूं, ठीक है। सारे क्वेश्चन बहुत ही गेस क्वेश्चन है, तो सिर्फ इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से 2 से 3 बार वीडियो को देखिए, या सारे क्वेश्चन को आप नोटबुक में लिखना चाहते हो तो लिखकर बेहतरीन तरीका से याद कर लीजिए, क्योंकि रामबाण साबित होगा एग्जाम में, ठीक है। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, सरला करने बहिंगरा बाहिग्रा, इस वाक्य में कर्णेन पद में कौन सी विभक्ति और वचन है, तो ये विभक्ति तृतीय विभक्ति है और वचन क्या है, एक वचन है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। क्वेश्चन 37 नंबर क्वेश्चन, 37 नंबर क्वेश्चन का, अल्पपुतः में कौन सा समास है, तो नया। अल्पपुतः में कौन सा समास है, तो नया समास हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, उपकृष्णम शब्द में कौन सा समास है, तो अविभाव समास। उपकृष्णम शब्द में कौन सा समास है, तो अविभाव समास है। क्वेश्चन है आपके लिए 39 नंबर क्वेश्चन का, गोहितम शब्द में कौन सा समास है, तो गोहितम शब्द में तत्पुरुष समास है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आचार्य निगुणः का विग्रह समास क्या हो जाएगा, तो आचार्य निपुण हो जाएगा। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन 41 नंबर क्वेश्चन का, धातुरस का संधि विच्छेद होता है, तो धातुरस का संधि विच्छेद का धातु प्लस अंश धातुरस बना जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, सक्त्या पद का मूल रूप क्या होगा, तो शक्ति। सक्त्या पद का मूल रूप क्या होगा, तो शक्ति हो जाएगा। क्वेश्चन 43 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पश्यति पद में मूल धातु निम्नलिखित में से कौन है, तो दृश्य। क्या हो जाएगा, दृश्य हो जाएगा। हिंदी व्याकरण से देख लीजिए ऐसे क्वेश्चन, यानी हिंदी व्याकरण से टॉप क्वेश्चन लिया, जो क्वेश्चन सीधे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहतर, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। क्वेश्चन 44 नंबर क्वेश्चन, नएत में क्रियापद में कौन मूल, नएत क्रियापद में मूल धातु क्या है, तो नी। क्या हो जाएगा, नएत क्रियापद में मूल धातु क्या है, तो नी हो जाएगा। क्वेश्चन है आपके लिए 45 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भवसी पद का सही मूल धातु क्या होगा, तो भवसी पद का सही मूल धातु भू हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। क्वेश्चन है आपके लिए 46 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, तिष्ठी के मूल धातु क्या होगा, तो तिष्ठी के मूल धातु सथा हो जाएगा, करेक्ट आंसर है। आगे 47 नंबर क्वेश्चन, 47 नंबर क्वेश्चन का, कर्ण के पिता का क्या नाम है, तो कर्ण के पिता का नाम सूर्य है। चलिए क्वेश्चन है 48 नंबर क्वेश्चन, 48 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, पठ कत्वा मिलकर क्या बनाएगा, पठ प्लस कत्वा मिलेगा तो पठितवा बनाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। पठ प्लस कत्वा मिलकर पठितवा बनाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नमस्करेमी का संधि विच्छेद क्या होगा, तो नमस्करेमी का संधि विच्छेद करेंगे तो नमः प्लस करोमी, क्या हो जाएगा, नमस् प्लस करोमी हो जाएगा संधि विच्छेद। चलिए क्वेश्चन है आपके लिए 50 नंबर क्वेश्चन, 50 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, नगरस्य समीपे बहुलम मुत्पादनम भवति सम, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, पुष्पानम। क्या हो जाएगा, पुष्पानम, यानी नगर के समीप में कौन है, तो पुष्पानम है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 51 नंबर क्वेश्चन कर, यूनान राजदूत डॉट 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 स्वसरनेसु निरुक्त, तो यानी यूनान के राजदूत कौन थे, तो मेघासनी थे। क्या थे, यूनान के राजदूत कौन थे, तो मेघासनी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 51 नंबर हमारा संस्कृत में 51 शुद्ध होता है, 51 101 शुद्ध होता है, तो हम शुद्ध क्वेश्चन तक की चर्चा कर ली, यानी 51 नंबर तक चर्चा कर ली। जितना भी बचा हुआ है टोटल के टोटल हम आपको 270 MBBI क्वेश्चन देंगे, जिसमें आज की इस वीडियो में हम 51 पे चर्चा की। इससे आगे हम कल के वीडियो में चर्चा करेंगे। तो बने रहिए दीक्षा फैमिली के साथ और अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। आज थोड़ा संस्कृत व्याकरण का क्वेश्चन ज्यादा था, तो आप लोग इस वीडियो को 1 से 2 बार देखेंगे और अपनी तैयारी को बेहतर कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि अब आप नहीं तैयारी को बेहतर कीजिएगा तो कब कीजिएगा, तो तैयारी को बेहतर कर लीजिए। जुड़े रहिए दीक्षा फैमिली के, फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।